अब मैक्रोन साहब भी पिक्चर में आ गए हैं। जो हमारी आपकी बात थी कि दुनिया की नजर भारत पर है, कि भारत ने अगर इसका दिमाग ठीक कर दिया तो दे दुनिया की दिशा धारा जियोपॉलिटिकल, जियो स्ट्रेटेजिकल, जियो इकोनॉमिक में एक नई दिशा धारा ले लेगी। तो साहब अलास्का के बाद पुतिन मोदी जी को फोन करते हैं, अलास्का से पहले जेलेंस्की मोदी जी को फोन करते हैं, अब अमेरिका की मीटिंग के बाद मैक्रोन मोदी जी को फोन करते हैं और उसमें भारत के कॉपरेशन की आने वाले वक्त में बात करते हैं और खुद कहते हैं कि 2026 में जहां पर फ्रांस को G7 की मेजबानी करनी है, भारत को ब्रिक्स की मेजबानी करनी है, इस दौर में हम लोगों को और मिलकर चलना चाहिए। यह सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप को एक मैसेज है कि भले हम G7 में हैं लेकिन हम ब्रिक्स नेशंस को और भारत को इग्नोर या अवॉइड साथियों नहीं कर सकते। यहां पर भी एक बात निकल के आती है, यह बात निकल के आती है कि मैक्रोन साहब पर हम काफी भरोसा कर सकते हैं, जो पुराना इतिहास है, लेकिन मैक्रोन साहब का एक दूसरा गोटी फंसी है कि वो चाहते हैं कि भारत 114 रफेल उनसे ले और अमेरिका को जलाने के लिए भी ये सौदा बहुत शानदार है, क्योंकि अमेरिका जा रहा था हम F-35 भारत को बेचे, जो भारत ने और कई और मुल्कों ने जो अमेरिका से ले रहे थे उनको अमेरिका की दादागिरी और F-35 का परफॉर्मेंस देखकर साथियों रिजेक्ट कर दिया है। तो इतना कुछ हो रहा है और इसमें भारत पर आरोप लगा है चीटिंग करने का, तू चीटिंग करता है। आरोप लगाया है, किसने लगाया है साहब? जो व्हाइट हाउस के ट्रेड एडवाइजर है पीटर नोवरो साहब ने। उनकी जरा हताशा और परेशानी देख लीजिए, कैसे भारत की शिकायत कर रहे हैं कि भारत बहुत नॉटी बॉय है। सुनिए। 25% because they cheat us on trade. जी हां साथियों, उन्होंने कहा है कि भारत ने जो हमारे साथ ट्रेड में चीटिंग करी उसके लिए हमने 25% टैरिफ लगाया है, और जो हमारे साथ रशिया का ऑयल खरीद के चीटिंग कर रहा है उसके लिए हमने और 25% इस पर टैरिफ लगाया है। शिकायत की है कि भैया क्रूड ऑयल खरीद के रिफाइनर्स यहां पे रिफाइनरिंग कर रहे हैं, यूरोप में और अफ्रीका में इस तेल को बेच रहे हैं रिफाइन करके, वहां से पैसे कमा रहे हैं, उन पैसों से और तेल खरीद रहे हैं। रशिया उन पैसों से हथियार बना रहा है, रशिया यूक्रेन को मार रहा है, यूक्रेन को हथियार देने के लिए यूरोप और अमेरिका के टैक्स पेयर का पैसा लग रहा है। ये शिकायत आई है और शिकायत यही आई है कि भारत ने इस लड़ाई में बहुत धन उगाही की है और यहां की पॉलिटिक्स को समझते हुए यह भी कहा है कि कुछ लोगों ने रशिया से तेल खरीदकर फायदा कमाया है। इस बात पर एक ही बात कहूंगा कि अमेरिका इस लड़ाई से बहुत नाराज है, क्योंकि इस लड़ाई के से अमेरिका नोट नहीं कमा पा रहा। जिस तरीके से अमेरिका ने इससे पहले अपनी लड़ाइयों से, जैसे लिबिया की या इराक की या फलाना फलाना, इन लड़ाइयों से अमेरिका ने जो पैसा कमाया था, इस लड़ाई से वो कमा नहीं पा रहा है।